आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वैदिक फिलॉसफी को एक्सप्लेन्ड करने की जहाँ तक बात है, उसकी व्याख्या करने की, तो वैदिक दर्शन जो है वो कई चरणों से गुजरा है। यानी हम ये मान के चलें कि मोटे तौर पर स्वीकार करें कि ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रही। उसके बाद फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका रचना काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो दोनों कालखंडों में अंतर है, इसलिए आप देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद आता है और उत्तर वैदिक काल में 3 और जो वेद हैं वो आ जाते हैं। तो एक लंबा कालखंड है। ऐसे में चिंतन प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही, विचारों में परिवर्तन होता रहा। शुरू में आप देखेंगे कि वैदिक दर्शन में आपको बहुदेववादी विचारधारा दिखाई पड़ेगी, यानी बहुदेवतावाद का दर्शन जो है वो पॉलीथीज्म की विचारधारा दिखाई पड़ती है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, यानी क्योंकि आर्य जो है वो कबीलों में रहते थे और पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था, तो प्राकृतिक शक्तियों के अधीन क्योंकि रहते थे, इसलिए विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे कि हवा है, अग्नि है, वायु है, इनसे सामना होता था। तूफान है, आंधी है, ये सारी चीज़ें उनके साथ रहा करती थी क्योंकि वो प्रकृति में रहा करते थे। तो इसलिए बहुदेवतावाद उन्होंने प्रकृति को जीतने के लिए ये मान लिया कि हमारा जीवन क्योंकि प्रकृति के अधीन चल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो शक्तिशाली तूफान आ जाता है, हवा चलती है, अग्नि है, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई देवता होंगे। तो अगर इनको हम प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। तो इसी मानसिकता के तहत प्राकृतिक शक्तियों में देवत्व का आरोपण कर दिया और फिर वो उनकी उपासना करने लगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ विधि विधानों का फिर क्रमशः विकास होने लगा। उनकी प्रशंसा में गीत लिखे गए, मंत्र लिखे गए और वो उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। फिर बलि की प्रथा भी शुरू हो गई, पशुओं की बलि दी जाने लगी। तो ये सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। तो बहुदेवतावाद जो है वो वैदिक दर्शन का प्रारंभिक हम रूप कह सकते हैं, जिसमें आर्य भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिवेश में प्रकृति के अधीन रहते थे। तो विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उन्हीं के आधार पर देवताओं का उन्होंने आरोपण किया और फिर ये प्रक्रिया चलती रही। बाद में फिर आर्यों के मन में ये विचारधारा आई और उन्होंने ये सोचा कि जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियां हैं, देवता हैं, वो किन किन आधार पर उनमें समन्वय करने के लिए, उनकी हम कह सकते हैं एकीकृत शक्ति को पहचानने के लिए प्रयास करना शुरू किया। इसलिए विश्व देवा की कल्पना दिखाई पड़ती है, यानी समन्वित तौर पर विभिन्न देवताओं को उन्होंने समन्वय कर दिया और विश्व देवा की अवधारणा आ गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के देवता एक साथ एकीकृत हो गए। तो कहने का मतलब है कि विचार में देखिए यहाँ पर परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि जैसे 3 प्रकार 33 देवता थे मूलभूत तौर पे देखें बहुदेवतावाद में, तो आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी की देवता हैं और जो देवता प्रमुख है जिसमें इंद्र है, वरुण है, मित्र है, पूषण है, अग्नि, सोम, पर्जन्य, यम, अश्विनी बंधु हैं, सरस्वती, अदिति, उषस, कुछ देवियाँ भी हैं। तो ये देवता दिखाई पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलीथीज्म के चरण में हम आते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनके अधीन अलग अलग प्रकार के देवताओं की उपासना और उनकी प्रशंसा करने के लिए आपको वेद में मंत्र दिखाई पड़ेंगे। 4 प्रकार के वेद हैं और हम ये जानते ही हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद के अंदर विभिन्न प्रकार के विषय हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि आर्य एकेश्वरवाद की तरफ बढ़े, यानी मोनोथीज्म की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक नहीं बढ़ गए बल्कि चरणबद्ध प्रक्रिया रही। मैक्स मूलर बताते हैं कि इससे पहले यानी वेदों के अंदर अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के सूक्त मिलते हैं। जैसे इंद्र की प्रशंसा के लिए बहुत सारे सूक्त हैं, अग्नि की प्रशंसा के लिए, स्तुति के लिए बहुत सारे सूक्त हैं। तो ऐसे में सूक्तों की संख्या क्योंकि काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैक्स मूलर ने ये विचार किया कि कहीं ना कहीं एक इष्ट यानी एकेष्टेश्वरवाद की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो एक इष्ट को मानते हुए किसी एक देवता की प्रशंसा में ही सारा समय, सारे
हम कह सकते हैं स्तुति के जितने भी मंत्र हैं, जो सूक्त हैं, वो लिखे गए। तो इससे ये पहचाना गया कि कहीं ना कहीं ये देवता काफ़ी प्रमुख थे, तो उनको प्रसन्न करने के लिए इतने सूक्त रच दिए गए। जैसे इंद्र की प्रशंसा में बहुत सारे सूक्त दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसीलिए कि एक इष्ट को मान लेते थे, समय समय पर परिवर्तन होता रहा, कभी अग्नि को मान लिया और कभी इंद्र को मान लिया। तो इस आधार पर अलग अलग देवताओं की प्रशंसा में सूक्तों की संख्या दिखाई पड़ती है। तो इन्हीं आधारों पर विद्वान इस मत पर पहुँचे कि एकेश्वरवाद पर पहुँचने से पहले एक इष्ट को, यानी एक इष्टेश्वरवाद की स्थिति दिखाई पड़ती, जिसमें किसी एक देवता को अपना इष्ट बना लिया और उन्हीं की प्रशंसा में सारे मंत्र रचे गए। उसके बाद हम देखें फिर एकेश्वरवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है, मोनोथीज्म की आ जाती है। अब एकेश्वरवाद की जो विचारधारा है उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, इस तरह का आपको ये वाक्य दिखाई पड़ेगा। प्रचलित वाक्य है कि सत्य एक है, जिसको विद्वान लोग जो हैं अलग अलग प्रकार से वर्णित करते हैं, अलग प्रकार से बताते हैं। तो ये विचारधारा कैसे आई? अभी तो वहाँ पर बहुदेवतावाद की स्थिति थी और फिर ये स्थिति दिखाई पड़ रही है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, लेकिन विद्वान लोग, ब्राह्मण पंडित लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, बहुधा वदंती। तो ये विचारधारा बता रही है कि आर्यों के अंदर किसी एक शक्ति को पहचानने की क्षमता अब डेवलप हो रही थी। जैसे विश्वकर्मा की अवधारणा है, प्रजापति की अवधारणा है, ये सारी अवधारणा बता रही है कि उसी एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए जैसे विश्वदेवा सूक्त है, अब विश्वदेवा सूक्त बता रहा है कि आर्यों ने पृथक पृथक देवता तो माने थे, लेकिन फिर समन्वित कर दिया देवताओं को, और उनका संकलित रूप जो है वो विश्वदेवा सूक्त में दिखाई पड़ता है। इसी तरह विश्वकर्मा की अवधारणा दिखाई पड़ती है, वेदों के अंदर प्रजापति की अवधारणा भी दिखाई पड़ती है, ऋतस्य गोपा की अवधारणा आ रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि नैतिक व्यवस्था, ये संसार के अंदर जो भी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है वो ऋत के वजह से दिखाई पड़ रही है। ऋत हम कह सकते हैं यही इस प्रकृति का निर्माण करता है, ऋत को ही माना जाता है, एक प्रकार की शक्ति है ये, इसी शक्ति के अधीन सारी चीज़ें निर्मित हुई हैं। ये जो शक्ति हम कह सकते हैं कर्म की जो अवधारणा है, कर्म फल की, वो कहीं ना कहीं ऋतस्य गोपा की अवधारणा से जुड़ी हुई है। यानी कर्मों का जो उनको फल मिलता है कैसे मिलता है, क्योंकि नैतिक व्यवस्था भी है ये जो ऋत की अवधारणा है, ऋतस्य गोपा वरुण को कहा गया है, वरुण देवता के, क्योंकि ऋत के संरक्षक माने जाते हैं वरुण, और वरुण जो है वो पूरी सृष्टि को देखने का काम करते हैं। जो पाप करता है उसको दंड देते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार देते हैं। तो ये अवधारणा कहीं ना कहीं बता रही है कि पूरा ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं उनमें पहले से ही एक ऑर्डर, एक व्यवस्था रहती है, और ये व्यवस्था ऋत की वजह से आती है। इसीलिए ऋत की अवधारणा भी वेदों में दिखाई पड़ती है। अब देखिए आगे चलते हैं, फिर एक विचारधारा आ जाती है अद्वैतवाद की, मोनिज्म की विचारधारा आती है। अद्वैतवाद का मतलब है ये है कि अब और जाकर के परिष्कार हो जाता है, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता। अद्वैतवाद में आप देखें शंकराचार्य की अवधारणा में दिखाई पड़ती है। तो ये अवधारणा कैसे अद्वैतवाद की पहुंच गए, यानी अद्वैतवाद की जो विचारधारा है कहीं ना कहीं ये बताती है कि वैदिक आर्यों ने कितना लंबा चिंतन मनन करने के बाद फिर वो ब्रह्म की अवधारणा पर पहुँचे और बताया कि ये जो संसार है ये मायाजन्य है, माया से निर्मित है, माया ब्रह्म की एक शक्ति है और उसकी उपाधि रूप शक्ति होती है, और इसी माया से जो है इस जगत का निर्माण किया गया है। ऐसे में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य होता है, ये जगत जो है वो सत्य नहीं है, ये आभास है, विवर्त है, एक प्रतीति है। जैसे कि रस्सी में हमको सांप दिखता है उसी प्रकार की स्थिति है, क्योंकि जब ब्रह्म एक है तो फिर मानी सी बात है कि जगत वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जगत वास्तविक हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं इसका दर्शन कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, जबकि ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता। तो क्योंकि इस पदार्थ का अगर मान लिया जाएगा कि ये जो जगत है ये ब्रह्म का ही अंश है, प्रकृति के तौर पर हम स्वीकार कर लें, जड़ पदार्थ के तौर पर स्वीकार कर लें और ब्रह्म का अंश मान लें, तो फिर ये जगत ब्रह्म का ही अंश हो जाएगा। तो जगत के अंदर जो भी विकार पैदा हो रहे हैं, फिर मनुष्य भी किसी न किसी तौर पर ब्रह्म का ही अंश हो जाएगा। ये हमारा शरीर जो कि जड़ पदार्थों से बना है ये भी ब्रह्म का ही अंश हो जाएगा, जबकि शरीर माया से बना हुआ है। इसके अंदर जो आत्मा रहती है, जो जीव रहता है, वो ब्रह्म का अंश माना गया है। तो इसमें फिर क्या होगा कि जो विकार दिखाई पड़ रहे हैं हमको, तरह तरह के सुख दुख की अवधारणा दिखाई पड़ रही है, तो उससे कहीं ब्रह्म की शक्ति प्रभावित होने लगी। तो इसलिए इस संसार को मायाजन्य माना जाता है। तो ये ऋत की जो अवधारणा है ये हमें कहीं ना कहीं इस अद्वैतवाद की तरफ लेके जाती है, क्योंकि वेदों में ये बात आई है कि नैतिक व्यवस्था के तौर पर ऋत को देखा जाता है। यानी कहा जाता है कि जितने भी पदार्थ हैं उसमें
अव्यक्त तौर से पहले ही एक व्यवस्था निश्चित कर दी जाती है, पहले से ही, पूर्व से ही वो चीज़ें, वो शक्तियां रहती हैं और उसी के अधीन ये पूरा संसार चल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ऋत एक ऐसी शक्ति है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अधीन पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। कोई भी ब्रह्मांड की व्यवस्था में जो ऋत की अवधारणा है उसके अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड में एक व्यवस्था निश्चित कर दी गई है, उसको कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई उल्लंघन करेगा, पाप करेगा, तो फिर उसको दंड दिया जाएगा, तो दंड का प्रावधान इसी ऋत के अधीन ही किया जाता है। तो हमने देखा कि जो अद्वैतवाद की स्थापना हुई, वैदिक दर्शन का जो निचोड़ है, हम कह सकते हैं भारत ही नहीं पूरे विश्व में शंकराचार्य के अद्वैतवाद को माना जाता है। हालांकि वेदांत दर्शन में और सारे संप्रदाय भी विकसित हुए हैं, जिसमें विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का, और फिर मध्वाचार्य आ जाते हैं, वल्लभाचार्य आ जाते हैं, अलग अलग अपना दर्शन लेकर के। लेकिन अद्वैतवाद को ही मूल रूप से माना जाता है, यह स्वीकार किया जाता है सनातन परंपरा वैदिक धर्म में कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, बस उसी ने इस पूरे संसार को रचा है, वही इसको थामे रखता है और वही संचालित करता है, वही इसका नाश भी करेगा, वही कर्म फल प्रदान करेगा एक दिन। सारे कर्म जो है अंतःकरण में उसको लिखा जाता रहता है, जो हम कर्म करते हैं उसको नोट किया जाता है, हमारे मन के अंदर आने वाले भावों को नोट किया जाता है। अगर हमारे मन में आने वाले विचार दूषित होंगे तो फिर उसे नोट कर लिया जाता है, क्योंकि मन के माध्यम से अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, मन में किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए मन को भी शुद्ध करना पड़ता है। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया चलती है उसमें अंतःकरण, मन, बुद्धि, इन सारे चीज़ों का परिष्कार करना पड़ता है योग्य गुरु के अधीन रहते हुए। और सिर्फ अद्वैतवाद की विचारधारा ही नहीं मिलती है, बल्कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए पूरी एक प्रक्रिया, विधि विधान, हम कह सकते हैं समय के साथ क्रमबद्ध ढंग से उसका विकास हुआ है और वो पूरा साहित्य मौजूद है। अब ये अपने इंसान के अपने प्रयास की बात होती है कि हम किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। हम इस संसार में क्षणिक आनंद की तरफ जाते हैं या हमेशा के लिए स्थायी रूप से आनंद प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो सब कुछ हमारी प्राथमिकताओं पर है कि हम किस चीज़ को किस स्थान पर रखते हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो जो भी मार्ग बताए गए हैं उस पर चलने का अगर हम प्रयास करेंगे, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एकांत स्थान पर इस संसार को त्यागें। इसी संसार में रहते हुए, परिवार के साथ जीते हुए हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ रहते हुए उन्होंने ब्रह्म का, हम कह सकते हैं, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा किया था, प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि हम एकांतवास में चले जाएं। तो कहने का अर्थ ये है कि सारा कुछ हमारी अपनी प्राथमिकताओं पे है। जहाँ तक वेदों की बात है तो वेदों के अंदर हम कह सकते हैं ये क्रमबद्ध विचारधारा दिखाई पड़ती है और वो विचारधारा समय के साथ परिवर्तनशील होती रहती है और अंत में हम कह सकते हैं उसका परिष्कार होते होते ये अद्वैतवाद की स्थिति स्थापित हो जाती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।